हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ताज सर हिंदी वाले क्रोशी पर। तो प्यारे बच्चों, हम ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के 3 गद्यांश को देखा था। तो आज हम इस वीडियो में अगले गद्यांशों को देखेंगे और ये चैप्टर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चे। इसलिए अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें और इस वीडियो को भी हम आज शुरू करते हैं। ये भी वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईर्ष्या ना गई तो मेरे मन से, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा जो रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय है, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है प्यारे बच्चे। जिस मेरे प्यारे बच्चे ने जीवन परिचय संबंधी वीडियो नहीं देखा है, जो कि मैंने 4 गद्य से 4 पद्य से जो अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन परिचय है उनको लिख करके बिल्कुल सही तरीके से बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लें। मैंने उसमें लिखने का तरीका, कैसे आप 80 शब्द या 100 शब्द में एक शानदार जीवन परिचय लिख सकते हैं, मैंने उसमें बताया है। तो अगर देखा नहीं है आपने तो देख लें, वो आप के लिए 10 नंबर का बहुत शानदार वीडियो है, उससे बाहर जाने वाला कुछ है नहीं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं प्यारे बच्चे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे कोई वीडियो डाली जाए आप तक पहुंच जाए। अब तक के मिले आपके सहयोग के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को दिल से धन्यवाद। तो गद्यांश 4 में प्यारे बच्चे रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि मगर ऐसा आज तक नहीं हुआ। हम एक बार इसको पढ़ेंगे, उसका सरल व्याख्या मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम नीचे के दिए प्रश्नों को हल करेंगे। ये भी आप ध्यान रखिएगा, हम नीचे के प्रश्नों को हल करेंगे प्यारे बच्चे। और 2016, 17, 19 यानी लगभग कई पेपरों में आया हुआ गद्यांश है, तो इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि 4-5 साल बाद भी पेपर में जो है गद्यांश रिपीट हो जाते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं कि मगर, मगर मतलब लेकिन, ऐसा आज तक ना हुआ ना होगा। अब ये क्या नहीं हुआ ना होगा भाई? क्या नहीं हुआ ना होगा? दूसरों को गिराने की कोशिश, यानी ईर्ष्या के द्वारा दूसरों की बुराई करने की कोशिश को अपने की बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। यानी लेखक कह रहे हैं कि ऐसा आज तक नहीं हुआ, ना आगे होगा। दूसरों की बुराई करके उसको गिराना, उसको छोटा दिखाना, ऐसी कोशिश को ऐसी कोशिश को अपने को बढ़ाने अर्थात अपनी उन्नति करने की आदत, उन्नति करने की शक्ति नहीं कही जा सकती। यानी अगर कोई किसी की आप निंदा करते हैं, किसी की आप बुराई करते हैं, तो आप उसे गिराते नहीं हैं, ना आप बढ़ते हैं। इसमें यही बात कही जा रही है। लेखक कहते हैं कि एक बात तो है कि संसार में कभी कोई मनुष्य निंदा से नहीं गिरता है। कहते हैं कभी कोई मनुष्य, निंदा मतलब बुराई से, अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई आपसे ईर्ष्या कर रहा है, तो इस बात को नोट कर लेना प्यारे बच्चे कि लेखक कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी मनुष्य कभी बुराई से छोटा नहीं होता। बुराई से अगर वो क्षीण हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कोई भी मनुष्य निंदा से गिरता नहीं है, अर्थात बुराई से छोटा, कोई बुराई कर रहा है तो छोटा नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता, निंदा से कोई व्यक्ति छोटा हो जाता, तो पूरी दुनिया निंदा में ही लगी रहती। लेकिन निंदा से कोई नहीं गिरता है। अगर कोई किसी की निंदा कर रहा है तो उससे वो गिरता नहीं है। लेकिन निंदा करने वाले व्यक्ति का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो निंदा करना, उसकी अब बीमारी होती है, तो इसलिए वो निंदा करता रहता है। कहते हैं कि मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन, पतन मतलब होता है नष्ट होने का, पतन मतलब नष्ट होने का, समाप्त होने का जो कारण है उसके सद्गुणों, सद्गुणों मतलब अच्छे गुणों का नाश। यानी अगर व्यक्ति कहीं क्षीण होता है, कहीं नष्ट होता है, तो उसके जो अच्छे गुण होते हैं जब वो खत्म हो जाते हैं, तब व्यक्ति भी खत्म हो जाता है, व्यक्ति का अपना सम्मान क्षीण हो जाता है और व्यक्ति दुनिया समाज के नजरों में से गिर जाता है। तो निंदा से कोई व्यक्ति नहीं गिरता, गिरता किससे है प्यारे बच्चे? अच्छे गुणों के ह्रास, ह्रास मतलब होता है कमी से। अगर आप में अच्छे गुणों की कमी हो गई तो आप समाज में गिर जाएंगे, लोग आपका सम्मान करना बंद कर देंगे। तो हमें क्या चाहिए? हमें कोई हमारी निंदा कर रहा है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारे अंदर अच्छे गुण हैं कि नहीं। अगर अच्छे गुण नहीं हैं तो उनको विद्यमान करें, और अच्छे गुण हैं तो उनको संभाल कर रखें, उनको जाने ना दें, उनकी कमी ना होने दें प्यारे बच्चे। आगे कहते हैं कि इसी प्रकार कोई भी मनुष्य निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। भाई जब कोई निंदा से गिरता नहीं है तो कोई निंदा से किसी की उन्नति नहीं होगी। लेकिन कहते हैं उसी प्रकार कोई भी मनुष्य निंदा करने से अपनी उन्नति, अपनी सफलता, अपनी तरक्की नहीं कर सकता है। कहते हैं जब निंदा से कोई व्यक्ति गिरता नहीं, कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता,
तो वैसे ही उसी प्रकार निंदा करने वाला जो व्यक्ति है उसकी कभी निंदा से उन्नति नहीं हो सकती, वो सफल नहीं बन सकता। इसलिए जो भी प्यारे बच्चे निंदा करते हैं किसी की, वो निंदा छोड़ दें। आगे कहते हैं कि उन्नति, उन्नति मतलब होता है तरक्की प्यारे बच्चे। लेखक कहते हैं कि उन्नति तो तभी होगी, उन्नति मनुष्य की उन्नति तो तभी होगी जब वह अपने चरित्र को, चरित्र मतलब आचरण को निर्मल मतलब पवित्र बनाए। पवित्र का अर्थ मतलब अच्छे-अच्छे जो सद्गुण आपके हैं, जो अच्छी आदतें आपकी, बड़ों का सम्मान करना, सभी से प्यार से बोलना, सभी के साथ सद्भाव से रहना, सभी से अच्छे से व्यवहार करना, छोटे और बड़ों सभी का सम्मान करना, सभी से आशीर्वाद लेना, ये सब क्या है? ये सब आपके अच्छे आचरण के गुण हैं, आपके आचरण को पवित्र बनाने वाले गुण हैं। तो वही लेखक कह रहे हैं कि अपने चरित्र को पवित्र बनाए और अपने गुणों का विकास करे, अपने सद्गुणों का विकास करे, अपने अंदर जो गुण हैं उसके, मैंने जिन गुणों का नाम अभी बताया ना, सुबह उठना, ठीक तरह से पढ़ना, बड़ों का आदर करना, माता-पिता का सम्मान करना, अपने गुणों को, ये जो अच्छे-अच्छे गुण हैं जो उसके सम्मान को बढ़ाते हैं, उनको बढ़ाए। तो इससे क्या होगा? मनुष्य की उन्नति होगी, मनुष्य बड़ा आगे जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चे, हमने आपको सभी सरल अर्थ बता दिया है और सरल व्याख्या भी आपको समझा दी है। अब जो सबसे ज़रूरी बात होती है, जो नीचे के दिए प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों को ठीक तरीके से हल करना होता है। अगर इन प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं, तो 6 नंबर हमें मिलता है। तो आइए एक-एक प्रश्न को हम हल करते हैं। पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ मैंने आपको पहले पार्ट में बता दिया है कि रामधारी सिंह दिनकर के इस पाठ से अगर आ रहा है, तो आप कैसे संदर्भ लिखेंगे। एक बार इस वीडियो में भी आपको बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से सभी प्यारे बच्चे देखेंगे। तो प्यारे बच्चे, आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने संदर्भ लिख दिया है। पेपर में बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना आना चाहिए और आप ऐसे छापेंगे तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे सबसे पहले और लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और इतना आप लिख देंगे प्यारे बच्चे, तो आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो बड़ा आसान है, आप इस संदर्भ को याद कर लीजिएगा। बस इसमें क्या करना है, पाठ का नाम और लेखक का नाम बदलते रहना है, बाकी ये संदर्भ आप याद कर लीजिए। ऐसे ही संदर्भ आपको लिख के आना है। तो अगर इस पाठ से आता है, ईर्ष्या ना गई तू मेरे मन से आता है, तो आपको ये लिखना है। अगर दूसरे पाठ से आते हैं, तो पाठ का नाम और लेखक का नाम परिवर्तित हो जाएगा। तो बात आ गई समझ में, संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे और इस तरीके से आप लिख के यहाँ तक आएँगे, तो आपको 2 नंबर मिलेगा। तो संदर्भ की बात समझ में आ गई, 2 नंबर हमको मिल जाएगा। आइए अगला जो प्रश्न है उसको करते हैं प्यारे बच्चे। अब अगले प्रश्न में देखा गया, देखिए आप, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है प्यारे बच्चे। तो रेखांकित का मतलब क्या होता है, जिन शब्दों के नीचे रेखा लगी होती है। तो आप देखिए यहाँ भी रेखा लगी है 3 लाइनों पर और 1 लाइन छोड़ के फिर नीचे भी रेखा लगी हुई है। तो जिन लाइनों पे रेखा लगी हुई तो उनकी व्याख्या करनी। तो व्याख्या मैं एक बार बता चुका हूँ और इस बार की व्याख्या मैं बता रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। उसके बाद मैं फिर से लिखा दूँगा, तो आप उसको लिख लीजिएगा क्योंकि वही पेपर में आपको छाप कर भी आना है। तो एक बार और समझ लेते हैं। प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ और न आगे कभी होगा, दूसरों को गिराने अर्थात दूसरों की निंदा करके उसको अपमानित करने की कोशिश, स्वयं को बढ़ाने की कोशिश नहीं कहा जा सकती। लेखक आगे कहते हैं कि एक बात तो है कि संसार में, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति निंदा से, बुराई से नहीं गिरता। उसके पतन, उसके नष्ट होने का कारण उसके अंदर विद्यमान सद्गुणों, अच्छे गुणों का कमी होना है। आगे कहते हैं कि उन्नति तो, व्यक्ति की उन्नति तभी होगी जब वह अपने आचरण को पवित्र बनाए और अपने अंदर अच्छे-अच्छे गुणों का विकास करे, तभी व्यक्ति सफल हो सकता है। तो ये व्याख्या मैंने एक बार बता दी है। अब इस बार की व्याख्या मैं बता रहा हूँ, इस बार की व्याख्या आप लिख लेंगे। थोड़ा-सा इंस्ट्रक्शन दे देंगे कहाँ से, मगर ऐसा नहीं हुआ आज तक, डैश-डैश करेंगे। उसके बाद आप लिख देंगे गुणों का विकास, फिर नीचे व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। जैसा मैं बता रहा हूँ लिख लीजिएगा कॉपी पेन से और यही आप बोर्ड पेपर में छाप करके चले आएँगे। लिखिए तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत अंश में लेखक ईर्ष्या पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ, न कभी आगे होगा, दूसरों को गिराने की कोशिश अर्थात उसकी निंदा करके उसको अपमानित करने की कोशिश को अपनी उन्नति नहीं कही जा सकती। जो व्यक्ति ऊँचा उठना चाहता है, वह अपने अच्छे कार्यों से ऊँचा उठ सकता है। दूसरों की बुराई या उसको अपमानित करके कभी कोई ऊपर नहीं उठ सकता है। अर्थात
उन्नति नहीं कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति का पतन होता है तो किसी की निंदा से नहीं बल्कि उसके अच्छे गुणों के कमी के कारण होता है। इसलिए उन्नति के लिए ज़रूरी है कि मनुष्य निंदा करना छोड़ दे और अपने चरित्र को पवित्र बनाए तथा अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास करे। तो इतना आप लिख देंगे प्यारे बच्चे, तो आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी और पेपर में आपको यही छाप कर भी आना है, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो व्याख्या कंप्लीट हो गई। अब अगला जो प्रश्न होगा वो आपके गद्यांश से दिया रहेगा। अगर गद्यांश आपको ठीक तरीके से समझ में आ गया तो आप कर ले जाएँगे। अगला पूछा गया मनुष्य के पतन का क्या कारण होता है? तो भाई देखिए, बिल्कुल यहाँ लिखा है ना, यहाँ ये इस लाइन में लिखा है तो आपको इसमें लिख देना होगा, मनुष्य के पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। इतना आप लिख देंगे तो आपका ये भी उत्तर पूरा हो जाएगा। मनुष्य की उन्नति कैसे हो सकती है? देखिए उन्नति शब्द कहाँ आया है? तो आप देखिए यहाँ उन्नति शब्द आया है, तो आपको यही छाप देना है पूरा। लिखेंगे मनुष्य की उन्नति तभी हो सकती है जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए और अपने गुणों का विकास करे। तो इतना आप लिख देंगे तो ये आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। यानी अगर आपने गद्यांश की व्याख्या ठीक तरीके से समझ ली तो चाहे जितने प्रश्न बन जाएँ आप कर ले जाएँगे। तो ये जो चौथा गद्यांश था प्यारे बच्चे, इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया और ये पेपर में आएगा तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चे आप कर ले जाएँगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप शेयर ज़रूर करें और इस प्रकार ये जो आपका गद्यांश था वो समाप्त हुआ। हम अगले गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। तो प्यारे बच्चे हम अगले गद्यांश की तरफ आ गए हैं। गद्यांश को आप 5 ही समझिएगा, क्रम गलत लग गया है, 6 हो गया लेकिन 5 ही समझिएगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 2020 में आया हुआ है, आप देख सकते हैं ये भी गद्यांश बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी। तो हम इसको भी पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, उसके बाद इसके सभी सरल अर्थों को जानेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चे। तो मुझे उम्मीद है सभी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आइए एक बार इसको पढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या का काम जलाना, तो यहाँ ईर्ष्या का काम जलाना का मतलब प्यारे बच्चे, जलाना जो शब्द आया है, जलाना का मतलब यहाँ पीड़ा देना, दुख देना, कष्ट देने से है। तो ईर्ष्या का काम क्या है? ईर्ष्या क्या, जब ईर्ष्या किसी मनुष्य के हृदय में आ जाएगी तो सबसे पहले उसे दुखी करेगी। वो अपने सुख का लाभ नहीं उठाएगा बल्कि दूसरों के सुख को देखकर जलेगा। आगे लेकर कहते हैं कि मगर सबसे पहले उसी को जलाती है। ईर्ष्या का काम क्या है? दुख देना, पीड़ा देना, कष्ट देना, मगर मतलब लेकिन सबसे पहले उसी को जलाती, जलाती मतलब दुखी करती है या पीड़ित करती है, जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। भाई देखिए, मतलब ईर्ष्या का काम ही जलाना है, चाहे सामने वाले को जलाए, चाहे जिस व्यक्ति के हृदय में उसको जलाए। तो सबसे पहले वो किसे जलाती है? जिस व्यक्ति के हृदय में किसका, उसका मतलब ईर्ष्या का जन्म होता है, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, अर्थात ईर्ष्या का वास जिस व्यक्ति के हृदय में होता है, सबसे पहले उसे जलाती है। क्योंकि हमने देखा, हमने पढ़ा है, लेखक ने भी बताया है कि जब ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है तो मनुष्य अपने सुख साधन से लाभ नहीं, सुख नहीं उठाता बल्कि उन चीज़ों से दुखी रहता है जो दूसरों के पास है। तो भाई जिसके हृदय में ईर्ष्या का जन्म होता है, सबसे पहले उसे ही दुखी करती है। आगे लेखक कहते हैं, आप ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या, ईर्ष्या आप जानते हैं ना? ईर्ष्या और द्वेष, द्वेष मतलब होता है नफ़रत या जलन जिसे कह सकते हैं, क्रोध कह सकते हैं। जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार, साकार मतलब बनी बनाई, साकार मतलब बनी बनाई मूर्ति हैं। यानी उनके अंदर केवल ईर्ष्या और द्वेष ही दिखाई देगा। आप जो बराबर इस फ़िक्र, फ़िक्र माने चिंता में, यानी आप गाँव समाज में ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जिनका ईर्ष्या से जो संबंध है बड़ा घनिष्ठ है, बड़ा गहरा है, जो केवल बराबर पूरे दिन इसी चिंता में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाला मतलब श्रोता, कहाँ सुनने वाला मिले और वह अपने दिल के गुबार, गुबार मतलब यहाँ बुराई होता है, अपने दिल के, अपने दिल मतलब हृदय है यहाँ पर, तो अपने दिल के बुराई को निकालने का मौका मिले, अर्थात दूसरों की ईर्ष्या करने का मौका मिले। तो आपने देखा होगा गाँव समाज में ऐसे लोग भी रहते हैं जो केवल दूसरों की बुराई करने के लिए ही दूसरों को चाय भी पिलाते हैं, समोसा भी खिलाते हैं, अपने साथ बैठा के टहलाते भी हैं। किस लिए? कि वो दूसरों की बुराई कर सके, क्योंकि उनके अंदर ईर्ष्या विद्यमान होती है और ईर्ष्या उन्हें यह करने पर मजबूर करती है। तो क्या करते हैं, वो पूरे दिन बस इसी चिंता में लगे रहते हैं कि कोई सुनने वाला मिले। अब वो सुनने वाले को कुछ भी उनके साथ करना पड़े, खिलाना-पिलाना पड़े, तो उसमें संकोच नहीं करते हैं। बस खिलाते-पिलाते हैं, फिर क्या करते हैं, अपने हृदय का जो बुराई है, जो गुबार है, जो ईर्ष्या है, वो निकालने का मौका मिले। जैसे उनको यह मौका मिलता है, श्रोता मिलते हैं। श्रोता मतलब ईर्ष्या को सुनने वाला।
जैसे ही उनको ईर्ष्या को सुनने वाला कोई व्यक्ति मिलता है, वो ग्रामोफोन, ग्रामोफोन ये फ़ोन है जिसमें रिकॉर्ड करके लोग सुनते हैं, तो कहते हैं ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की तरह बजने लगते हैं। बजने लगते हैं अर्थात दूसरों की निंदा करने लगते हैं और वो दूसरों की निंदा बड़ी होशियारी मतलब चालाकी के साथ दूसरों की निंदा बड़ी चालाकी के साथ करते हैं और वो अपनी कथा के एक-एक कांड मतलब एक-एक भाग को इस तरीके से सुनाते हैं यानी इतनी अच्छे तरीके से बताते हैं, कोई हिस्सा छोड़ते नहीं हैं कि मानो वह क्या कर रहे हों, संसार का कल्याण कर रहे हों। यानी वो किसी की निंदा ना कर रहे हों, बल्कि वो क्या कर रहे हों, इस संसार का कल्याण कर रहे हों, संसार का भला कर रहे हों, इस संसार का सबसे बड़ा काम कर रहे हों। इस तरीके से वो उस कार्य में संलग्न होते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि ऐसा लगता है कि उन विश्व कल्याण को छोड़कर यानी ये जो निंदा करने का उनका कार्य है, विश्व कल्याण को छोड़ करके उनका और कोई दूसरा ध्येय ही ना, ध्येय माने उद्देश्य, यानी वो निंदा करने को अपना सबसे बड़ा उद्देश्य और संसार का सबसे बड़ा कार्य मानते हैं और वो ये समझते हैं कि ये निंदा करके मैं संसार का सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ। तो एक बार मैंने सरल व्याख्या आपको समझा दी। इसमें यही बताया गया है प्यारे बच्चे कि जो निंदा होता है, निंदक होता है, लेखक ने उस पर व्यंग किया है। तो एक बार मैंने आपको बता दिया है, अब दूसरी बार की व्याख्या में मैं आपको समझाऊँगा, बताऊँगा और भी और उसको आप लिखेंगे। तो अब आइए नीचे के दिए प्रश्नों को करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है संदर्भ ही लिखना आएगा, तो संदर्भ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, केवल आपको वही संदर्भ लिखना है। संदर्भ हेडिंग डाल देंगे, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी गद्यखंड के ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब आगे दूसरा प्रश्न कहा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो देखिए रेखा 2 जगह लगी है, यहाँ एक लाइन पर लगी हुई है ऊपर और यहाँ लगी हुई है। तो 2 बार आप इंस्ट्रक्शन दे देंगे, पहले ईर्ष्या लिखेंगे, ईर्ष्या का काम है डैश डैश करेंगे, उसके बाद जन्म होता है, फिर नीचे एक और लिख देंगे, श्रोता लिख देंगे, श्रोता और डैश डैश करेंगे, उसके बाद ध्येय नहीं वो इतना लिख देंगे और उसके बाद नीचे व्याख्या हेडिंग डालेंगे। तो एक बार मैं व्याख्या बता रहा हूँ समझ लीजिए, फिर मैं बताऊँगा लिखने के लिए तो आप उसको लिख लीजिएगा। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या का काम जलाना अर्थात पीड़ा देना होता है और वह सबसे पहले उसे जलाती है जिसके हृदय में ईर्ष्या का जन्म होता है अर्थात जिसके हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। अब यहाँ ये लाइनें छोड़ करके यहाँ आएंगे। आगे लेखक कहते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति ईर्ष्या के प्रति इतना समर्पित होता है, थोड़ा सा जोड़ लेंगे, ईर्ष्यालु व्यक्ति ईर्ष्या के प्रति इतना समर्पित होता है कि सुनने वाला मिलने पर ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की तरह वह बजने लगता है अर्थात दूसरों की निंदा करने लगता है और वह बड़ी चालाकी के साथ अपने अपने अपनी निंदा कथा के एक एक भाग को इस तरीके से सुनाता है मानो वह संसार कल्याण कर रहा हो अर्थात संसार के कल्याण को छोड़कर उसका कोई दूसरा उद्देश्य ही ना हो। तो एक बार मैंने व्याख्या बता दी, अब इस बार की व्याख्या आप लिख लीजिएगा, व्याख्या हेडिंग डालिएगा और लिख लीजिएगा पेंसिल से या पेन से लिख लीजिए कॉपी पे, बोर्ड पेपर में आपको यही छाप करके आना है, ठीक है, गलती नहीं करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे व्याख्या और लिखेंगे प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या का काम जलाना अर्थात पीड़ा देना है, वह सबसे पहले उसे जलाती अर्थात कष्ट देती है जिसके हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। आगे लेखक कहते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति निंदा के प्रति इतना समर्पित होता है कि किसी सुनने वाले के मिलते ही ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की तरह बजने लगता है और दूसरे के प्रति अपने हृदय की ईर्ष्या के गुबार बुराई को निकालना शुरू कर देता है। बड़ी चालाकी के साथ वह अपनी कहानी के प्रत्येक भाग की कथा को इस प्रकार सुनाता है मानो यह कार्य संसार कल्याण की भावना से कर रहा हो अर्थात इसके अलावा उसका कोई दूसरा उद्देश्य ना हो। तो इतना व्याख्या आप लिख देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब जो तीसरा प्रश्न है उसमें क्या कहा गया है, ईर्ष्या का काम क्या है। तो ईर्ष्या का काम क्या है भाई, देखिए पहली ही लाइन है ना, ईर्ष्या का काम क्या है। तो अब आपको बताना ईर्ष्या का काम है जलाना, इतना आप लिख देंगे, ईर्ष्या का काम जलाना। अगला प्रश्न है ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है, तो आप देख लीजिए ईर्ष्या सबसे पहले उसे जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। तो इतना आप लिख देंगे तो आपका ये भी उत्तर पूरा हो जाएगा। तो बड़े सरल तरीके से प्यारे बच्चे गद्यांश सारे हम लोग कर रहे हैं और आप यकीन मानिए कि बोर्ड परीक्षा में बड़ा शानदार काम करेंगे अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं।
और पिछले सभी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट व्याकरण जो था वो भी पढ़ा दिया गया, हिंदी साहित्य, इतिहास, संस्कृत और जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं, अब तक 65 नंबर का जो सिलेबस आपका है वो पढ़ा दिया गया है। अब बहुत जल्द हम 1 से 2 दिनों में आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आएँगे और एक-एक मॉडल पेपर को बड़े आसानी से कराएँगे। कम से कम 5-6 मॉडल पेपर आपको सॉल्व करा देंगे ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ना हो। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करें और बने रहें इस वीडियो पर और इस चैनल पर, तो निश्चित रूप से आप सॉल्व करेंगे। आइए अगले गद्यांश की तरफ हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। तो हमारा जो अगला गद्यांश है, गद्यांश 7, इसको भी हम पढ़ेंगे और इसको भी ठीक तरीके से हम इसकी व्याख्या जानेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चे। तो ईर्ष्या, इसमें लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक मतलब चरित्र से उत्पन्न होने वाला। ये नहीं है कि मनुष्य पैदा होता है तो उसको ईर्ष्या मिल जाती है, ऐसा नहीं है। कहते हैं कि ईर्ष्या जो है मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, चरित्र से उत्पन्न हुई कमी बुराई नहीं है। प्रत्युत माने बल्कि इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा उत्पन्न पड़ती है। भाई जिसके हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है वो अपने पास जो सुख सुविधाएं रहती है उसका लाभ नहीं उठा पाता। तो वही कहते हैं कि ईर्ष्या जो है मनुष्य का वो चारित्रिक दोष नहीं है, बल्कि जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या होती है वह भी सुख संपदा से रहने के बाद भी उनसे लाभ नहीं उठा पाता, वो भी परेशान रह जाता है। यानी ईर्ष्या अच्छी चीज नहीं, लेखक ये बताना चाह रहे हैं इसमें। कहते हैं जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय मतलब उत्पन्न, जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है अर्थात मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होती है तो उसे सामने का सूर, अब सूर का मतलब यहाँ धन संपदा से है, सुख साधन से है, तो आप ये समझ लीजिएगा। तो जब भी ईर्ष्या का उत्पन्न होती है तो क्या मनुष्य के जो सामने का उसका सुख होता है, जो सामने की उसकी धन संपदा होती है, मध्यम सा हल्का दिखाई देने लगता है, कम दिखाई देने लगता है, क्षीण दिखाई देने लगता है। ये बात इसमें कही गई है। आगे कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है उसे पक्षियों के गीत माने कलरव यानी चहचहाना, जो पक्षी चहचहाते हैं ना, तो कहते हैं कि भाई जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या जन्म ले लेती है उसे पक्षियों के गीत में उसके लिए जादू नहीं रह जाता है, उसके लिए पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता है अर्थात पक्षियों के गीत में कोई आनंद नहीं रह जाता है। फूल तो उसके लिए ऐसे हो जाते हैं और उसके लिए फूल ऐसे हो जाते हैं, उसके किसके, ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए, उस ईर्ष्यालु व्यक्ति के लिए फूल ऐसे हो जाते हैं यानी आकर्षण विहीन हो जाते हैं, मानो उसके लिए देखने योग्य ही ना हो, अर्थात फूलों में उसको कोई सुंदरता दिखाई नहीं पड़ती है। तो एक बार मैंने प्यारे बच्चे आपको सरल व्याख्या बता दी है। अब जो नीचे के दिए प्रश्न हैं इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। ये प्रश्न अगर हम कल ले जा रहे हैं तो हमारे नंबर क्लियर हो जाएंगे, हमको ठीक नंबर मिल जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को भी हल करते हैं। तो प्रयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ मैंने आपको बता ही दिया है प्यारे बच्चे, वीडियो के शुरू में ही वही आपको संदर्भ लिखना है। हालांकि यहाँ भी बता देता हूँ, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यखंड के ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपका जो 2 नंबर है वो मिल जाएगा आपको। अब अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चे, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो अब आप व्याख्या कैसे करेंगे? व्याख्या देखिए, जो नीला वाला है यही आपको व्याख्या करना है, भले रेखांकित इस पे भी लग गया है तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इस कारण लग गया है, तो केवल नीला जो लिखा हुआ है उसी को आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, गद्यांश में केवल नीले रंग से जो लिखा हुआ है इसी की व्याख्या करनी है। तो अब व्याख्या करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। तो जब भी मनुष्य के हृदय में डैश डैश करेंगे और दिखने लगता है, इतना लिख देंगे, दिखने लगता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे। तो एक बार की व्याख्या मैं आपको समझा दे रहा हूँ, दूसरी बार की व्याख्या आप लिख लीजिएगा। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत अंश में लेखक कहते हैं कि जिस क्षण मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का जन्म होता है अर्थात ईर्ष्या उत्पन्न होती है तो उसे सामने का जो सुख है अर्थात जो उसकी धन संपदा है वो मध्यम दिखाई देने लगती है। और अब इतने से व्याख्या पूरी नहीं होगी तो हम एक काम करते हैं, पूरे की व्याख्या कर देते हैं। तो पूरे की व्याख्या बाकी उस व्यक्ति जिसके अंदर ईर्ष्या का जन्म होता है उसके लिए पक्षियों के कलरों में कोई आनंद नहीं रह जाता, उसके लिए फूल तो ऐसे हो जाते हैं अर्थात आकर्षण विहीन हो जाते हैं, मानो वो फूल उसको देखने के योग्य ना हो, अर्थात फूलों में भी उसको सुंदरता दिखाई नहीं पड़ती है। तो 2 ही लाइनें हैं, तो मैं पूरी की व्याख्या कर दे रहा हूँ। इसमें आप पूरी की व्याख्या कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो आप पूरी की व्याख्या मैं बता दे रहा हूँ, बाकी जितना आपको आवश्यकता है आप उतना लिख लीजिएगा। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और शुरू से अंत तक का मैं बता रहा हूँ, व्याख्या आप लिख लीजिएगा। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत अंश में लेखक ईर्ष्या की विशेषता बताते हुए
कहते हैं कि ईर्ष्या मनुष्य के चरित्र का दोष नहीं है, यह भाव व्यक्ति के आनंद में भी बाधा उत्पन्न करता है। जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का जन्म हो जाता है अर्थात ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, उसे अपना सुख ही हल्का दिखाई देने लगता है। वह साधन संपन्न होते हुए भी सुख से वंचित रह जाता है। धन संपदा होने पर भी उसे सुख का अनुभव नहीं हो पाता। पक्षियों के मधुर स्वर में उसे कोई आनंद नहीं दिखता है। उसे सुंदर और खिले हुए पुष्पों में भी ईर्ष्या होने पर उसमें उसे किसी सुंदरता के दर्शन नहीं हो पाते। वह ईर्ष्यालु मनुष्य के लिए ऐसे हो जाते हैं मानो वह देखने योग्य ही ना हो। तो इतना आप लिख देंगे तो आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। अब अगला जो प्रश्न है प्यारे बच्चे, मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होने पर क्या होता है? तो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, ये पूरी लाइन आपको लिख देनी पड़ेगी। लिखना पड़ेगा मनुष्य के जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो सामने का सूर अर्थात धन संपदा उसे मध्यम सा दिखने लगता है। तो इतना आप लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में? अब अगला जो प्रश्न पूछा गया, अगले प्रश्न पूछ कौन मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है? तो बिल्कुल पहली लाइन आप देखिए, यही आपको लिख देना है कि ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी गद्यांश हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। कहीं कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में ईर्ष्या के बचे हुए गद्यांशों को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपको धन्यवाद। बस आपसे निवेदन है प्यारे बच्चे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। अब तक आपने फैमिली की तरह जो सहयोग किया उसके लिए आपको कोटि-कोटि धन्यवाद। इसी तरह आपको मैं निरंतर वीडियो लेकर उपस्थित होता रहूँगा, आपको पढ़ाता रहूँगा और हिंदी में आप बनेंगे टॉपर। तो पूरा वीडियो आपने देखा प्यारे बच्चे, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। वीडियो को एक लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।